अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन हज़रात, आप सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए और आपकी पैदाइश का बयान सुना। दुआओं से नवाजे अल्लाह तबारक ताला आप सब हज़रात की दिल की मुराद जायज़ कबूल अता फरमाए। बयान है हाबिल और काबिल का किस्सा, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला और दूसरे साहबजादे का किस्सा मुलाहज़ा फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। जब आदम व हव्वा मिले तो फिर मिलकर ही रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा को जब जब हमल होता तो जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त खुदा के हुक्म से हज़रत आदम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के से ब्याह कर दिया जाता। चुनांचे इन दिनों दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फ़ैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो अकलीमा उसके निकाह में आए। उस ज़माने में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वे दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुआं की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राज़ी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेढा अपने गले में से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जा कर के रख दिया। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल कुर्बानी का कबूल किया होना था कि काबिल के मन में कपट और बैर बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो तू भी मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देख करके मजलूम काबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर के ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश को क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छुपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आकर के लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ करके पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर ले लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता। फिर उसने ज़मीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल हज़रत आदम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सज़ा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर के उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। इससे साफ जाहिर होता है कि आग को पूजने वाले कब जाहिर हुए और किसकी नस्ल से हैं। मुलाजा फरमाएं। फसल
हज़रत आदम हमेशा काबे को हज के लिए जाया करते थे। एक बार अरफात पहाड़ पर सोए अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलादों को जो क़यामत तक पैदा होगी उनमें से भलों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उन सबको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारे रब का मैं रब नहीं हूँ? सबने कहा, हाँ तू ही मेरा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हज़रत अस्वद में अमानत रखी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हज़रत अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हज़रत आदम ने औलाद की कसरत ज़्यादती देखी तो अल्लाह तबारक तआला के दरबार में अर्ज किया, है अल्लाह, यह बढ़ती मखलूक दुनिया में कहाँ समाएगी? इरशाद हुआ, यह ठीक है कि दुनिया में नहीं समाएगी, इसलिए मैं अपनी कुदरत से कुछ ही को ज़मीन पर रखूँगा। बहुत से तो मरने के बाद ज़मीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को बापों के पीठ में रखूँगा और कुछ को माँओं के पेट में जगह दूँगा। हदीस में आया है कि अपनी नस्ल में से एक जवान पर जो सीधे हाथ पर था, जब हज़रत आदम की नज़र पड़ी तो देखा कि वह है तो बहुत खूबसूरत लेकिन रोता चला जा रहा था। हज़रत आदम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? कहा, एक जवान है जो तुम्हारी औलाद में से है, नाम दाऊद है, जो पैगंबर हैं और अल्लाह के यहाँ जो बेहद मकबूल हैं। उनका रोना सिर्फ चूक की वजह है जो उनसे होने वाली है। हज़रत आदम ने फिर पूछा, उनकी उम्र कितनी है? कहा, 60 वर्ष। हज़रत आदम ने किबला की तरफ मुंह करके दुआ की कि अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, 40 वर्ष मेरी उम्र में से इसको दे दे। खुदा ने यह दुआ कबूल कर ली। जब हज़रत आदम की उम्र के 960 वर्ष पूरे हो गए और इज़राइल रूह कब्ज़ करने आ पहुँचे तो हज़रत आदम ने फरमाया, अभी तो 40 साल उम्र की बाकी है। हज़रत इज़राइल रज़ी अलैहिस्सलाम ने कहा, यह 40 वर्ष तो अहद के दिन आपने हज़रत दाऊद को दे दिए हैं। हज़रत आदम को यह बात याद नहीं रही, इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह अलग बात है कि बाद में अल्लाह तबारक तआला ने उनकी उम्र पूरी कर दी, लेकिन साथ ही तमाम ही आदमियों को यह हुक्म हो गया कि आगे लेन देन और मामलों में गवाहों के साथ लिखी पढ़ी हो जाया करे ताकि कोई अपने लिखे से इनकार न कर सके। हज़रत आदम बहुत ज़्यादा ही बीमार हुए, तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी ख्वाहिश हुई। उन्होंने अपनी औलाद से जन्नत के मेवे लाने के लिए कहा भी। वे जब बाहर निकले तो देखा कि जिब्राइल और कई फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू साथ में ले आ रहे हैं। औलाद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र उनसे किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इसके बाद हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। चुनांचे उन सब के जाने के बाद मलकुल मौत के फरिश्ते रूह कब्जा करने में लग गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की याद में लगे रहे, यहाँ तक कि फरिश्ते ने अपना काम पूरा कर लिया। नहलाने कफलाने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सिखाने के मुताबिक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कफन दफन दिया गया। जनाजे की नमाज की रस्म क़यामत तक के लिए उसी वक्त से तय हो गई। इंशाअल्लाह तबारक तआला हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का भी बयान पेश खिदमत करेंगे। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको आने वाले रमज़ान मुबारक में जो है हर
गुनाहों से फारिग अता फरमा दे, रोज़ा पूरा रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पूरी मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारुक तआला जो जो भाइयों की मुरादें कबूल न हो, इस माह रमज़ान के बरकत से उनकी मुराद तक को कबूल कर ले। जिस भाई बहन के घर में कोई बीमार हो, अल्लाह तबारुक तआला उनको शिफा अता फरमाए। जो भाई बहन को रोज़ी रोज़गार की परेशानियां हो, अल्लाह तबारुक तआला उनकी रोज़ी रोज़गार को जो है कबूल अता फरमाए और बढ़ाए, उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारुक तआला हर मोमिन मुसलमान की जायज़ मुराद को पूरी अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क़यामत की चिलचिलाती धूप से बचाए, कब्र की आजाब से बचाए, कसराते पुल पर चलने की तेज़ी से तौफीक अता फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जामे कौसर नसीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हो। मौला जब मेज़ान का समय आए, आमाल साला जो दाहिने हाथ में अता फरमाए, मेज़ान का पलड़ा जो है भारी अता फरमाए, बिला हिसाब परवरदिगार आलम जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।